मैम आज अपने हंगामी तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया है, तो क्या मकसद? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। मेरा आज मकसद है प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का। मैं इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रही हूँ, तो लोगों से अपील करती हूँ, अपनी बहनों से, भाइयों से, नौजवानों से, यूथ से रिक्वेस्ट करती हूँ कि एक बार मुझे वोट डालकर कामयाब करो, और इंशाल्लाह जितने भी मसले मसाइल हैं हमारे तराईगाम कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर, तो उनको भरपूर इंशाल्लाह ईमानदारी से कोशिश करूंगी हर काम करने की। बहुत सारी पार्टीज कह रहे हैं कि हम ऐसा करेंगे, वैसा वोटर को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप क्या हट के करना चाहते हैं? देखो, पार्टी तो बताती है जब इलेक्शन आते हैं तो हर कोई वादे करता है, हर कोई खोखले वादे करता है, और आवाम को पता है, पूरे जम्मू कश्मीर की आवाम को पता है कि ज़्यादातर हमारी तराईगाम कॉन्स्टिट्यूंसी के आवाम को पता है कि हमारे लीडरों ने क्या किया है। यहाँ पे मीर सफुल्ला भी रहा, कानून मिनिस्टर भी रहा, एमएलए भी रहा, तो क्या काम किया सब लोगों को पता है। इंजीनियर रशीद जेल से छूट के आया तो अभी तक वो जेल में बंद था, पार्लियामेंट मेंबर बन गया। उसके बच्चे ने यहाँ पे ड्रामा लगाया, रोया कि मुझे वोट डालो, कश्मीरी कौम जज्बात में आके उसको वोट डाल दिए, तो उन्होंने अपना वोट ज़ाया किया। तो अभी इंजीनियर साहब जो वोट लेने आ रहे हैं वो बीजेपी ने उनको जेल से छोड़ा कि बीजेपी को यहाँ पे सीटें नहीं मिलेगी। बीजेपी को पता है कि हमारे जो यहाँ वर्कर है, अगर हम उनको खड़ा करेंगे उनकी जमानत जब्त हो जाएगी, तो इसलिए उन्होंने इंजीनियर को छोड़ा। मैं लोगों से अपील करती हूँ और कश करती हूँ कि रशीद इंजीनियर की बातों में नहीं आना। रशीद इंजीनियर बीजेपी का एजेंट है, अल्ताफ बुखारी बीजेपी का एजेंट है, सजाद लोन बीजेपी का एजेंट है, और ऑलरेडी हमारा कश्मीर बर्बाद हो चुका है। ऑलरेडी हमारा कश्मीर बर्बाद हो चुका है। वो किया हमारे लीडरों ने, वो किसी ने भी नहीं किया। मैं अल्लाह के बगैर किसी से डरती नहीं हूँ। मेरे ऊपर बहुत समय साजिश की, बहुत पॉलिसी की, पर अल्लाह का शुक्र है कि जो अल्लाह की मर्जी के बगैर पता भी नहीं हिल सकता। मैं इस बात पे यकीन करती हूँ। तो मैं सब लीडरों से यही कहना चाहती हूँ कि आप इस टाइम रात को जो वोट मांग रहे हो, क्या ये जायज़ है? अगर आपने काम किए होते, लोगों के बेरोजगारी को दूर किया होता, महंगाई पे ध्यान दिया होता, गैस सिलेंडर अगर आपने गरीब आवाम को 420 रुपए में गैस सिलेंडर मिलता था, आज वो 1200 में है, तो अगर आपने ये काम किए होते तो इस टाइम आपको रात को नहीं घूमना पड़ता। इस टाइम आप रात को भीख नहीं मांगते वोटों के लिए। तो लोगों को पता है, तराईगाम कॉन्स्टिट्यूंसी की जो हमारी आवाम है उनको सब पता है कि इन लीडरों ने हमारे साथ कितना धोखा किया है, कितने खोखले वादे किए, बेवकूफ बनाया, वोट लिए। एक वोट बहुत कीमती वोट होता है, और वोटों की कीमत कोई नहीं दे सकता है, ना मैं दे सकती हूँ। पर मैं लोगों से अपील करती हूँ, मैं अपनी बहनों से, भाइयों से, बुजुर्गों से, सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि एक बार वोट डालो। अगर मैंने आपका काम 5 सालों में नहीं किया, जो मैं वादे किए, मैं गैस सिलेंडर फ्री दूंगी और गाड़ी अपनी बहनों को फ्री लगाऊंगी, चाहे वो अजमेर शरीफ जाए, चाहे वो दिल्ली जाए, चाहे कुपवाड़ा जाए, उनको फ्री ऑफ कास्ट यहाँ से बस मिलेगी। और पिछली बिजली बिल जो आई है, लोगों को जो परेशान है, लाख बिजली बिल, 10,000 20,000 लोगों को बिजली बिल है। गरीब जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं, उनके पास बिजली बिल इस टाइम इतनी एक खुदकशी करने के लिए तैयार है। तो ये लीडर, इनको शर्म आनी चाहिए। इनको, अगर मैं इनकी जगह होती, अल्लाह की कसम, अगर मैं वोट मांगने निकलती, मैं कानून से छोड़ के भाग जाती, जो इन लोगों ने किया है। और फिर भी रात को चोरी चोरी जाके लोगों को पैसे देते हैं। मैं एसएसपी साहब से रिक्वेस्ट करती हूँ, डीसी साहिबा से रिक्वेस्ट करती हूँ कि पैसे देने, जो रात को पैसे दे रहे हैं लोगों की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। पैसे हर कोई दे सकता है, पर लोग, बच्चों की लाइफ बर्बाद हो रही है। हमारे बच्चे इस टाइम ड्रग्स कर रहे हैं, हमारे बच्चे इस टाइम गलत कामों में जा रहे हैं, माँ बाप के साथ बदतमीजी करते हैं, पर हमारे लीडर तमाशा देख रहे हैं। उस चीज पे बैन नहीं लगाते, जो चीज हमारे मजहब में हराम है उस चीज पे बैन नहीं लगाते, उसको बढ़ावा दे रहे हैं। बीजेपी के साथ मिलकर आप इन्होंने शराब के ठेके खोल के रखे कश्मीर के अंदर, हमारे बच्चों की जिंदगी बर्बाद करने के लिए, हमारे बच्चों की लाइफ बर्बाद करने के लिए। पर अभी मैं यूथ से कहना चाहती हूँ कि आप जो पहले इंजीनियर के साथ आप शाना बशाना चल रहे थे, आपने उस पर भरोसा किया, आपने उसको वोट डाले, पर वो गद्दार निकला, वो बेईमान निकला, उसने बीजेपी का दामन थाम लिया, सजाद लोग ने बीजेपी का दामन थाम लिया। ये सब बीजेपी के चट्टे बट्टे के, एक ही थाली के चट्टे बट्टे, इनसे दूर रहो। दुआ करो कि जालिम हुक्मरानों से अल्लाह आपको दूर रखे, क्योंकि हमारे जो लीडर है जालिम है, इन्होंने जुल्म किया है। मैं कोई अच्छा काम कर रही थी, मेरे ऊपर इन्होंने मुझे टारगेट करवाया, मुझे बंद करवाया, मेरी मोबाइलें तक बंद है कि फोन न करे। अल्लाह मेरे की मर्जी होगी, इंशाल्लाह मैं जीत जाऊंगी, हार जीत अल्लाह के हाथ में है। पर मेरे वर्कर मेहनत कर रहे हैं। मेरा स्टेट प्रेसिडेंट यहाँ पे आशिक हुसैन साहब बैठा है, भारतीय लोक जनशक्ति पार्टी का, अबरार साहब जनरल सेक्रेटरी है भारतीय लोक जनशक्ति पार्टी का, शिवम बेगम डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है भारतीय लोक जनशक्ति पार्टी की, और सजाद साहब स्टेट सेक्रेटरी है।
भारतीय लोक जनशक्ति पार्टी की। मेरी पार्टी अंडर प्रोसेस रजिस्ट्रेशन चल रही है, और जब रजिस्ट्रेशन मेरी पार्टी हो जाएगी आप देखना नंबर 1 पे अपनी पार्टी को लाऊंगी, ईमानदारी से काम करूंगी। मैं अपने अल्लाह की इज्जत की कसम खाती हूँ, इन औरतों के साथ जो भी मैंने वादे किए वो पूरे करूंगी और पूरे करके दिखाऊंगी। और इलेक्शन तक सब मेरी बहनें चुप करके बैठे, जो इनके गलत फहमी जो लोग इनके डाल रहे दिमाग में कि मैडम भाग जाएगी, मैडम ने मेंबरशिप लिया, मैडम ने ये किया वो किया, वो भाग जाएगी। 200 रुपया ऑनली रजिस्ट्रेशन फीस, उसके अलावा मैंने कोई पैसा नहीं लिया है। और मेरे ऊपर इन्होंने इतना मुझे टारगेट किया, मेरी अभी सेल फोन, मेरे पासबुक, मेरे चेकबुक सब बंद है। तो मेरे जज साहब ने मेरे हेल्प की, जज साहब को पता चल गया कि इसके ऊपर जुल्म हो रहा है, उसने एसएचओ को डांटा, उसके खिलाफ नोटिस निकाल दिया। तो ऐसे जज साहब को मैं मुबारकबाद देती हूँ जो इंसाफ उसने मुझे दिया। तो इनको गरज थी कि मैं फार्म ना भरूं, ये जमहूरियत है, यहाँ कोई भी फार्म भर सकता है, यहाँ कोई भी काम कर सकता है, पर ये अच्छा काम करने नहीं देते हैं। मैं लीडरों से सबसे मैं लोगों से अपील करती हूँ कि इनको जूते मारो, अगर आपके इलाके में आते इनको जूते मार के। आप अगर कह रही हैं कि इंजीनियर रशीद बीजेपी का जो है एजेंट है और बाकी जो पार्टीज है वो भी एजेंट है, या उन लोगों ने काम नहीं किया, आखिर मीर शफीका जी को रहगाम करना चाहिए कि लोग वोट इसलिए डालेंगे, वो अपने काम के लिए मुझे वोट डालेंगे। जो मैंने उनके साथ वादे किए, मैं उनको गैस सिलेंडर फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगी, मैं उनको गाड़ी फ्री में लगाऊंगी, मैं उनको अजमेर शरीफ का टूर फ्री जाती हूँ। मैं जिनके पास घर नहीं है, मैंने रोया कुनून पोशपुरा में, शर्म आनी, पैरालाइज वहां पे छोटे छोटे बच्चे, और मीर सुफला को शर्म आनी चाहिए। ये दलाल बैठे हैं, उमर अब्दुल्ला भीख मांग रहा है वोटों के लिए, क्यों मांग रहा है? काम जब नहीं किए, जब इन्होंने लोगों का काम, मैं मीर सुफला के साथ खुद मैंने काम किया है। 2014 में मैंने मीर सुफला को वोट दिलाए, अफगर लोन था उस टाइम पार्लियामेंट कैंडिडेट, पर जब इलेक्शन जीतते हैं फिर इनको शराब का नशा हो जाता है, फिर रात को ड्रिंक करके अपने मस्ती में होते हैं, पर इनको गरीब आवाम भूल जाती है। आज इनको लोग जूते मारेंगे, वोट नहीं डालेंगे। मैं वादा करती हूँ अपने कानून चौसी के लोगों के साथ, मैंने जो वादे किए, कैसे लोन माफ करूंगी, और जितनी भी बिजली बिल आई है लोगों को वो सब माफ करूंगी इंशाल्लाह, अगर मैं जीत जाती हूँ। और जितने भी मैंने वादे किए, कि गाय लोन है लोगों के ऊपर, मान बिजली 24 घंटे फ्री होनी चाहिए। क्या हम बिजली बिल फ्री नहीं 24 घंटे नहीं दे सकते हैं? टनल पार करो तो वहां 24 घंटे बिजली नहीं है, पर यहाँ पे हमारे, आप सॉरी माफी देना मुझे, यहाँ के कोई ऐसे मीडिया वो भी दबे हुए हैं जो आवाज नहीं उठाते हैं। आप आवाज उठाओ, आप जुल्म के लिए आवाज उठाओ, आपको अल्लाह के आगे इसका जवाब देना है। रोज़े महशर में जब अल्लाह के आगे खड़े हो जाओगे, आपके कैमरे काम नहीं आएंगे, मेरी कुर्सी काम नहीं आएगी, वहां हमें सबको जवाब देना है, गरीब के हक में, मजलूम के हक में, बेरोजगारी के हक में। पर ये लीडर, आप इन लीडरों का साथ मत दे दो। इन लीडरों से क्या कुछ मैसेज आपकी रहेगी? मेरे यही है कि मैं फीस तरगाम कानून चौसी के लोगों से वोट मांग रही हूँ, और जो मेरी बहनों के खिलाफ जो लोग साजिश कर रहे हैं, उनको भड़का रहे हैं कि मैडम ऐसी कर रही है, वो फ्रॉड है, वो ये है वो है, मैं उन लोगों से कहना चाहती हूँ कि इन लोगों से बच के रहो जो आपको गलत फहमी में डाल रहे हैं। मैं कोई फ्रॉड नहीं हूँ, कोई धोखा नहीं है। मेरा सबका साथ जो टेस्ट चल रहा है वो नेशनल लेवल पे रजिस्ट्रेशन है। मेरे बाईलॉज पढ़ के आप सब देख लीजिए। मैंने अंसार साहब को हर टाइम अपने व्हाट्सएप पे कागज डाले। मैं कोई चोर नहीं हूँ, मैं कोई फ्रॉड नहीं हूँ। मैं चाहती हूँ कि फिस्मिल्लाह अल्लाह के नाम पे अपने नबी का सदका में लोगों की खिदमत करूं, इदारे उलूम का मरम्मत करूं, मस्जिदों की मरम्मत करूं, और जब भी कामयाब हो जाऊंगी पहले मस्जिद नबी बनवाऊंगी। मस्जिद नबी यहाँ अभी कश्मीर में कहीं जगह नहीं है, खाली सऊदी अरब में है। मैं अपने नबी के नाम पे पहले एक जामे मस्जिद बनाऊंगी, और इन लोगों को फ्री ऑफ टूर सब कुछ फ्री दूंगी। हम दे सकते हैं, हमारे पास फंड्स आता है, हम अपनी तनख्वाह भी गुजारा कर सकते हैं। पर चोर शराब पीते हैं ना, आप देखो सजाद लोग, उसकी आंखें कितनी सूजी शराब पी पी कर। पर बीजेपी के चमचे हैं, जो बीजेपी बोलेगी वो करेंगे, ये नमस्कार करेंगे, ये जय श्री राम बोलेंगे। इनको कुर्सी की लालच है, मुझे कुर्सी की लालच नहीं है। मैं नेशनल प्रेसिडेंट अपनी पार्टी की भी हूँ, मैं नेशनल प्रेसिडेंट ट्रस्ट की भी हूँ, पर मुझे शाली शौक है कि मैं गरीबों की खिदमत करूँ, मैं गरीबों तक इनकी आवाज पार्लियामेंट तक पहुंचाऊं। पार्लियामेंट में मैं इलेक्शन 6214 वोट लिए मैंने 2 दिन में। क्या लोगों ने मुझे वोट डाले, सोच समझ के डाले, और उस टाइम भी इंजीनियर का बेटा बीच में आ गया, ड्रामा लगाया, रोना धोना। मैं लोगों से अपील करती कि इसके ड्रामे में मत आओ। ये कपड़े पहनता नहीं है, ये पैसा बचत करता है, अपने फंड्स का पैसा अपने बच्चों के ऊपर लगा रहा है। इसकी प्रॉपर्टी चेक कीजिए, ये टेररिस्ट फंड्स में अरेस्ट हुआ है, तो इसको बीजेपी ने कैसे छोड़ दिया? बीजेपी अगर खुद दावे करती है कि मैं टेररिस्ट वालों को, या जो ये फंडिंग कर रहे थे, हम इनके खिलाफ है, हम मिलिट्री के खिलाफ है, हम उग्रवादियों के खिलाफ है, क्या बीजेपी को इसको छोड़ना चाहिए?
अब बीजेपी में लालच भी आ गई, उन्होंने सोचा अगर जीत जाएगा हम इसको चीफ मिनिस्टर बनाएंगे, पर बीजेपी ने पॉलिसी बनाई इसको खत्म करने की। जैसे बीजेपी ने अल्ताफ बुखारी को खत्म किया, जैसे बीजेपी ने सजाद लोन को खत्म किया, जैसे बीजेपी ने महबूबा मुफ्ती को खत्म किया अपना बनाकर, अब इसको भी खत्म करेंगे। इसको बाद में मेरी बात याद आएगी इंजीनियर को, उस टाइम नहीं होगा इस पर। अगर ईमानदार होता, ये अपने आप को ईमानदार कहता है ना, ये राजशुमारी ढूंढ रहा है ना, अगर ईमानदार होता पहले तो घोटाले नहीं करता, पहले तो टेररिस्ट फंड्स नहीं लेता। अगर ईमानदार होता, ये कोई ईमानदार नहीं है, इसके भाई ने रिजाइन दे दिया टीचर पोस्ट पे, अब ये पूरा खानदान बन रहा है इनका, अभी लीडर पूरा खानदान आप पीसेगा गरीबों को। जो भी इंजीनियर के पास कोई लेडीज आती थी उसको बोलता था अगर तू बेवजह शादी कर ले। क्या एक लीडर को ये शुबा देता है? एक लीडर को शोभा देता है? हम किस लिए, हमें इज्जत किस लिए अल्लाह ने दी कि हम गरीबों का काम करें, हम गरीबों के काम आए, हम मिस्किनों यतीमों की मान काम आए। हम अल्लाह चाहे तो वो किसी को भी अमीर बना सकते हैं। बात किया सजाद लोन ने कश्मीर को बर्बाद किया, महबूबा मुफ्ती ने 370 तोड़ा, तो वो इनकी बदौलत तोड़ा। जब तक ये सहन नहीं करते क्या 370 कोई तोड़ सकता था? अगर जलील नहीं हो जो मर्जी कहना, अगर ये जानते होते ये इंडिया की मीडिया की तरह मोदी को जैसे इंडिया की मीडिया सवाल कर रही है ये फंड्स कहाँ जा रहा है, ये पैसा कहाँ जा रहा है, पर यहाँ पे कोई मीडिया सवाल कर इनके ऊपर दबाए। अनएम्प्लॉयमेंट का बहुत ज्यादा इशू है, यहाँ के जो पढ़े लिखे नौजवान है काफी परेशानियों से दो जा रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या करेंगे? उनके लिए मैं क्या कहूंगी, मैं तो ये कहूंगी अगर मैं कामयाब होगी फिर घर में एक मुलाजिम लगेगा और इनको इनका हुनर जो है, जो जिसमें हुनर है उसको आगे इंशाल्लाह बढ़ाने की कोशिश करेंगे। खाली नौकरी नहीं है, हमारा ट्रस्ट भी चलता है, उसमें बड़े बड़े प्रोजेक्ट है लगाएंगे। काम करूंगी जब तक जिंदगी हूँ, किसी से डरूंगी नहीं। मैं खाली अल्लाह से डरती हूँ। मैं डरने हमारे अभी सिक्योरिटी हटा दे, मुझे कोई डर नहीं है। मैं डरती हूँ तो अपने अल्लाह से डरती हूँ, मैं किसी से डरती नहीं हूँ। मैं लेवल अभी तक परमिट किए, हाल ही उनकी तनख्वाह बढ़ाई 9,000 की, अभी तक इन्होंने डेली परमिट नहीं किए। वो बूढ़े हो गए, अवेज हो गए, उनके बच्चे इस टाइम भूखे मर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे लीडरों को, चुली भर पानी में डूब मरना चाहिए उनको सबको। बीजेपी लेकर ये सब एक ही थाली के चटे बटे, ये सब कश्मीर के पीछे हाथ धो के पड़े हैं। कश्मीर के नौजवानों को ये क्या रोजगार देंगे? इन्होंने रोजगार अच्छा दिया। मैं अपनी कानूनचोसी से अपील करती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ सबसे, जितने भी मेरी कानूनचोसी में वोटर है, चाहे वो पहाड़ी है, चाहे गुजर बकरवाल है, चाहे कश्मीरी है, किसी भी तबके के हैं, वो मुझे वोट डाले, कामयाब करे। मैं फीसबिल्लाह अपनी बहनों से, भाइयों से, बुजुर्गों से वोट मांग रही हूँ। आपने इन लीडरों को आजमाया, इतने साल आपने इनको वोट डाले तो इन्होंने आपका कोई काम भी नहीं किया। मैं वादा करती हूँ अपने अल्लाह से, उसके बाद अपने नबी से, उसके बाद आपके साथ वादा करती हूँ कि मैंने जितने भी अपने मंशूर लिखा हुआ है अपने इसमें मंशूर में, तो वो सब काम आपको करके दूंगी। अगर मैं काम नहीं करूंगी आइंदा मुझे वोट नहीं डालना, पर मैं फिर दोबारा आपसे फीसबिल्लाह अल्लाह के लिए एक बार मुझे वोट डालो, मुझे कामयाब कर दो। अगर मैं आपको 1 साल तक 2 साल तक मैंने आपका काम नहीं किया तो मैं उसी टाइम अपनी सीट से रिजाइन दे दूंगी।